We will be discussing today as fertilization. Before fertilization, let us go back towards pre-fertilization process. So, पहला point मैंने एक, let me draw it quite simple, in a hurry, जल्दी में ड्रा करेंगे. तो बेटा जब हमने मेल गैमेटोफाइट बनाया था तो इन एंथर वी वर हैविंग स्पोरोजेनस टिश्यू. क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू, जिससे आपको रिमाइंड भी होगा स्पोरोजेनस टिश्यू. देन उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? उसके बाद यही स्पोरोजेनस टिश्यू जो है सेपरेट होके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और जिसको हम बोलते हैं एमएमसी. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने एमएमसी की मेयोसिस करी, और मेयोसिस करने के बाद हमारे पास टेट्राड निकल आए. टेट्राड, और टेट्राड हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं. दिस इज tetrahedral, isobilateral. Then we have like this. This is called F, and we have again 1, 2, 3 and 4. This is called a linear, और इसको डेक्सेट भी बोलते हैं. F and डेक्सेट. तो वो हमने कर दिए. तो बेटा फिर क्या हुआ? ये सारी प्रोसेसेस से गुजर के हमने एक पोलन ग्रेन बनाया विद इंटरनल एक्साइन. With internal exile, we do have two cells here. One is called vegetative cell and other is called generative cell, which has a spindle-shaped nucleus. Spindle-shaped like. Again, let us move towards the female gametophyte. सारी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है. उसके बाद जो हमने ओव्यूल बनाया था तो उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने ली थी, लाइक दिस. वी डू हैव इंटेगुमेंट्स. क्लियर? जल्दी में कर रहा हूँ. इंटेगुमेंट्स है, और एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर है उनका बाइटैगमिक होता है. फ्लावर बाइटैगमिक ओव्यूल होता है. दिस वन इज माइक्रोपाइल, चेलेजा, फ्योनिकल, प्लेसेंटा. क्लियर? और देन दिस इज हाइलम. उसके बाद बेटा इसके अंदर मैंने बनाया था एम्ब्रियो सैक लाइक दिस, और उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूसिलस. तो न्यूसिलस में से बहुत सारी न्यूसिलस सेल्स, एक न्यूसिलस सेल्स एनलार्ज होती है. एनलार्ज होने के बाद बेटा यही सेल जो है इसकी मेयोसिस करते हैं. मेयोसिस में से इसका टेट्राड बन जाता है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. जब इसका टेट्राड बन गया, और जो ये वाली सेल है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ये वाली सेल सर्वाइव करती है, तो ये 3 सेल्स डिजेनरेट कर जाती है. तो ये वाली सेल रह गई. जब ये सेल एनलार्ज करती है, फिर क्या करते हैं हम? इसकी हम 3 बार करते हैं कैरियोकाइनेसिस. क्लियर हो रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ. इसकी कैरियोकाइनेसिस 3 बार करेंगे. जब एक बार करेंगे तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बनेंगे. जब इसकी फिर से कैरियोकाइनेसिस करेंगे 2 के 1 2 3 4. जब इसकी तीसरी बार करेंगे कैरियोकाइनेसिस तो 4 के 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद क्या होता था? उसके बाद बेटा जो ये सेल्स हैं इस तरह इनकी फॉर्मेशन होती है, फिर उनकी साइटोकाइनेसिस होती है, और ये चले जाते हैं टुवर्ड्स एंड्स. ये बड़ा वाला जो सेल इसमें है वो एग है, और ये जो साइड में 2 सेल्स हैं दे आर कॉल्ड सिनर्जिड्स. क्लियर? और बीच में हमारे पास है पोलर न्यूक्लियाई
फिर जो ये तीन जो और तीन सेल्स वो जाते हैं इस साइड चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, और ये हमारे पास बन के आ गया एम्ब्रियो सैक। तो हमारे पास पोलन ग्रेन है और ये वाली चीज हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। अब इसी इन दो चीजों को लेके हम जाएंगे किस पे, फर्टिलाइजेशन। ना रिवाइंड करने से सारी चीजें दिमाग में रह जाती हैं कि क्या क्या किया था हमने बेटा। सो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले बेटा, फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। ये पहला पॉइंट लिखेंगे आप, इसको डिस्कवर किया स्ट्रॉसबर्गर ने, नंबर 1। तो बेटा अब क्या करेंगे हम, मैं फिर से स्टार्ट में पॉइंट लिखूंगा। पहला पॉइंट फर्टिलाइजेशन में हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आपके एनसीईआरटी पे ऐसे ही लिखा है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे पोलन इंटरेक्शन। ईद चल रही है, माहौल तो ऐसा ही होगा। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस, डोंट बी स्केयर्ड। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो बेटा मैं फिर से बना दूं, आप यहाँ पे एक स्टिग्मा बना दूं, यहां तक हम चलेंगे। तो पोलन हम लाएंगे, ये पोलन ग्रेन हमारे पास है बेटा, विथ व्हाट, विथ इंटरनल एक्साइल एंड विथ 2 सेल्स। तो यहां पे पोलन ग्रेन है 2 सेल स्टेज पे, क्लियर। तो बेटा यहां पे लिखा मैंने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। व्हाट इज इट दिस, अब लिखेंगे मैं बोलूंगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इट इज अ केमिकल डायलॉग। लिखो, ए केमिकल डायलॉग बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ, a chemical dialogue between the components of pollen and pistil, between the components of pollen and pistil, resulting in the acceptance लिखो आप, ACCEP, acceptance or rejection, acceptance or rejection of the germinating pollen tube. Sir, what is it? देखो यार, स्टिग्मा और पोलन एक दूसरे को ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये कंपैटिबल हैं, अगर ये सेम स्पीशीज के हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर। अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही स्पीशीज के होंगे, देन दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर। व्हेन दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर, देन फर्टिलाइजेशन विल ऑकर। अगर ये कंपैटिबल नहीं होंगे, किसी दूसरी स्पीशीज का होगा, तो इनको बोलेंगे हम इनकम्पैटिबल। जब ये इनकम्पैटिबल है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो सबसे पहला इंटरेक्शन होगा, इसको पहचानना। स्टिग्मा इस पोलन को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वाकई ये मेरे लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पहले होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बेटा क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट होगा बेटा सेक्रीशन। secretion by स्टिग्मा और पिस्टिल आप लिखो। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है बेटा, मैं इसको आगे ले जाऊं, इस तरफ चलाऊंगा आगे, थोड़ा अधूरा अधूरा बनाएंगे हम।
ताकि समझ में आए पूरी तरह से। तो अगेन वी हैव हियर पोलन विद इंटाइन एंड एक्साइन, विद इंटाइन एंड एक्साइन। तो बेटा क्या हो रहा है, सिक्रीशन, जो स्टिग्मा होता है ये कुछ शुगरी सबस्टेंस सिक्रीट करता है। ये चूंकि शुगरी सबस्टेंस सिक्रीट करा, इट सिक्रीट सम सबस्टेंस विच इज शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर किसने सिक्रीट किया, स्टिग्मा ने सिक्रीट किया। तो बेटा तीसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख दूं। तीसरा पॉइंट होगा बेटा ये जो शुगरी सबस्टेंस है इसको एब्जॉर्ब करेगा पोलन ग्रेन। क्या करेगा, एब्जॉर्ब, पोलन ग्रेन इसी शुगरी सबस्टेंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को मिला के हम फर्टिलाइजेशन का नोट बनाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगरी सबस्टेंस, सर उससे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है बेटा मैं शॉर्ट में लिखूंगा पीजी, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू करेगा। इट विल स्टार्ट जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन स्टार्ट्स जर्मिनेशन। तो यहां पे ये सारी चीजें शुगरी सबस्टेंस इस पोलन ग्रेन ने एब्जॉर्ब की और नतीजा निकलेगा पोलन ग्रेन ने अब जर्मिनेट करना शुरू किया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं बेटा, मैं लिखूंगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जैसे मैंने बताया है पहले ही, जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब निकलता है। तो बेटा आगे की ओर जाएंगे हम, पेन्स और विदाउट इंक। तो यहां पे यही पोलन ग्रेन में यहां पे बना रहा हूं बेटा, विद इंटाइन एंड एक्साइन साथ में रखेंगे। यहां पे मैं थोड़ा बहुत इस चीज को मैं हटा के बेटा इस तरह बनाता हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला पॉइंट, इस पोलन ट्यूब जो है ये जर्मिनेट हुआ, ये इसकी ग्रोथ कहां से होती है, इसकी ग्रोथ इंटाइन से होती है। याद रखो दिस इज इंटाइन, इंटाइन ही डेवलप होता है पोलन ट्यूब में। और बेटा इस ग्रोथ से पहले इसके अंदर क्या था, सर इसके अंदर दो सेल्स थे, क्लियर थे ना, दो सेल्स, एक था वेजिटेटिव सेल, दूसरा था जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल से ये पोलन ट्यूब बन गया, जो उसका सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो इसमें आ गया। इस ट्यूब में सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ वेजिटेबल सेल आ गया, वेजिटेबल सेल। और ट्यूब बनाने से पहले बेटा जो जनरेटिव सेल है इसकी एक माइटोटिक डिवीजन होती है, इसकी एक माइटोटिक डिवीजन होती है। तो जनरेटिव सेल अंडरगोज वन माइटोटिक डिवीजन, वन माइटोटिक डिवीजन। जब ये डिवीजन होता है तो बेटा दो मेल गैमीट बन के आते हैं। कितने आते हैं, एक और दो। एक जनरेटिव सेल की क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन। तो बेटा अब कितने सेल्स हमारे पास हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल और दो सेल। अब कितने सेल का है, 3 celled stage pollen grain. This is called 3 celled stage pollen grain. तो बेटा यहां पे क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हुई। पोलन ट्यूब की ग्रोथ इस तरह होती है, ग्रोथ होने से पहले बेटा माइटोसिस होती है, किसकी, जनरेटिव सेल की। और क्या होता है, दो मेल गैमीट बन जाते हैं। और बेटा आगे हम जाएंगे, इस तरह हम आगे जाएंगे। ये जो पोलन ट्यूब है इसको, अगर इसको हॉलो स्टाइल मिला, देयर आर 2 types ऑफ स्टाइल्स बेटा, व्हाट इज इट, दिस वॉल एंड स्टिग्मा। और ये वाला क्या है,
दिस इज स्टाइल। क्लियर? इस ट्यूब को कहां से गुजरना है? इसको स्टाइल से गुजर के ओवरी तक जाना है। सो बेटा स्टाइल दो किस्म के होते हैं, वन इज हॉलो स्टाइल, वन स्टाइल इज हॉलो स्टाइल एंड अदर इज कॉल्ड सॉलिड स्टाइल। दिमाग में बिठा लो। मैं ये जो बेटा ये वाला स्टाइल है, इसके पास में बना दूंगा कुछ सेल्स इस तरह, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। ये बिल्कुल साइड में होती है, इसके किनारे पे होती है इस तरह एपिडर्मल सेल्स। तो बेटा ये कौन सा स्टाइल हुआ? इट इज हॉलो स्टाइल। क्लियर? दूसरा स्टाइल आपको ऐसा मिलेगा बुक्स में, जिसपे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और नीट में भी आता है। लेट वी हैव अगेन दिस स्टिग्माइड स्टाइल। ये वाला स्टाइल जो है इट इज फिल्ड, इट इज फिल्ड अपार्ट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स को छोड़ के कुछ सेल्स जिसके अंदर भरी पड़ी हैं, देन दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड स्टाइल। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड स्टाइल। सर क्लोज्ड स्टाइल में ऐसा क्या होता है जिसे भरा पड़ा है? दैट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन टिश्यू, या बोलेंगे उसको कंडक्टिव टिश्यू। ये दिमाग में रखो, ये नीट का क्वेश्चन है क्या है कि इसके अंदर कौन सा टिश्यू है? कंडक्टिव टिश्यू। लिखेंगे आप, ये वाला जो भर के है दिस इज कंडक्टिव टिश्यू। और इसको क्या करना पड़ता है बेचारे को? इस पोलन ट्यूब, लेट मी राइट विद ग्रीन अगेन। तो बेटा यहां पे इस तरह ये इसी कंडक्टिव टिश्यू को पुश करेगा, इट विल पुश डाउन द कंडक्टिव टिश्यू। और कहां तक जाएगा? टुवर्ड्स ओवरी तक जाएगा, ये ओवरी तक जाएगा। क्लियर? मैं स्टेप्स बता रहा हूं। तो बेटा हॉलो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये सॉलिड है तो इसको इस टिश्यू को धक्का मारना है, इसके थ्रू गुजरना है, इस तरह इसको जाना है। दिस इज द एक्साइन एंड इंटाइन। क्लियर? सो बेटा उसके बाद जब ये आगे आगे जाएगा, जब ये आगे आगे जाएगा, अगेन थर्ड स्टेप हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, growth of pollen tube. Again we do have a next step with stigma and style. What will happen? What will happen? The length of pollen tube increases. Let me change the color. The length of pollen tube increases. और इसके अंदर क्या था बेटा? सर इसके अंदर दो मेल गैमीट है और सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो वेजिटेटिव सेल का वो इसके अंदर है। एवरी मटेरियल इज प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। लेकिन ये मटेरियल वापस ना जाए, कुछ प्लग्स लगे होते हैं। यहां पे एक प्लग लगाऊंगा मैं, दिस प्लग इज कॉल्ड कैलोस प्लग। कैलोस प्लगिंग होती है बेटा, ताकि ये मटेरियल जो है वापस ना जाए। ओके, तो बेटा आगे जाएंगे। इन सिमिलर मैनर वी डू हैव द सेम स्टिग्मा स्टाइल। अब मैं इसको थोड़ा लंबा दिखाऊंगा, अब इसको और लंबा दिखाएंगे हम। सॉरी दिस पेन इज नॉट। तो बेटा जब लंबा दिखाएंगे ये मटेरियल बिल्कुल टिप पे होगा, दिमाग में रख लो। और क्या हो जाएगा सर? इसके इंटरवल्स पे कैलोस प्लग्स लगेंगे। जितना ये लंबा लंबा जाएगा उतना ऊपर ऊपर क्या लगेंगे? प्लग्स, कैलोस प्लग्स लगे। कैलोस एक एंजाइम से, कैलेज से निकला है, कैलेज। तो बेटा कैलोस प्लग्स लग जाएंगे और यहां तक ये आ गया। अब यहां पे कुछ कहानी डिफरेंट है, यहां पे कहानी डिफरेंट है। तो लेट मी ड्रॉ द कंप्लीट ओवरी विद स्टिग्मा स्टाइल
like this. Then we have the swollen part. We have this swollen part, clear? And in this swollen part, what do we have? Sir, we have funicle, clear? We have the integuments. ये कौन सा ओव्यूल बनाना है? Anatropous ovule. Anatropous ovule is the characteristic feature of angiosperms. Angiosperms में anatropous अपसाइड डाउन ओव्यूल होता है, याद रखो बेटा। तो जिगर मेरा, हम पोलन ट्यूब यहाँ ले रहे हैं यहाँ से, चलो यहाँ से आ रहा है पोलन ट्यूब विद कैलोस प्लगिंग। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आप याद रखेंगे बेटा। क्या करेंगे आप? एनवायरनमेंट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो बेटा इस पोलन ट्यूब को अब ओव्यूल में एंट्री करनी है। ओव्यूल में एंट्री नहीं करनी है, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करनी है। व्हाट इज इट? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या है? 3 एंटीपोडल है, ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक बड़ा एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं। सर अब ये पोलन ट्यूब आएगा, इसको एंट्री मारनी है इसके अंदर। तो एंट्री 3 तरह की हो सकती है। पोलन ट्यूब कैन एंटर, नंबर 1, अगर पोलन ट्यूब एंटर करा बेटा थ्रू दिस, व्हाट इज इट? चलेजा। अगर पोलन ट्यूब एंटर करा थ्रू चलेजा, देन दिस इज कॉल्ड चलेजोगैमी। If pollen tube enters through chalaza, then it is chalezogamy. Number 1 point बेटा। अगर pollen tube enter करा ऐसे इंटेग्यूमेंट से, कहाँ से? इंटेग्यूमेंट से और फ्यूनिकल से, दोनों यहाँ वहां लिखी है। अगर pollen tube ने एंट्री करी थ्रू इंटेग्यूमेंट्स और funicle, this is called mesogamy. This is called mesogamy. अभी समझ आ रहा है? समझ बेटा। लेकिन सबसे कॉमन जो है, the common method common in angiosperm is the entry of pollen tube through micropylar end. Through माइक्रोपाइलर एंड। तो बेटा यहां तक मैंने पोलन ट्यूब को लाया विथ 2 मेल गैमेट्स, क्लियर? और बीच बीच में क्या लगे हैं? कैलोस प्लग्स। क्या लगे हैं बेटा? जितना ये लंबा जाएगा कैलोस प्लग लगता जाएगा, क्लियर? सो बेटा अगर ये इसने एंट्री की थ्रू माइक्रोपाइल, व्हाट इज इट? Micropyle, opposite to this chalaza, integuments। समझ आ रही बात? तो बेटा इस एंट्री को जो कि कॉमन है इन एंजियोस्पर्म्स, दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। These things might be asked। क्लियर हुआ? यहां तक की कहानी समझ आई? पक्का रिपीट ना करूं? रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर? तो बेटा यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, फिर सेक्रीशन स्टिग्मा कर रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है, फिर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद एंट्री मार रहा है पोलन ट्यूब। अगर एंट्री मारी थ्रू चलेजा, देन दिस इज चलेजोगैमी। अगर एंट्री की थ्रू इंटेग्यूमेंट्स एंड फ्यूनिकल, दिस इज कॉल्ड मेसोगैमी। अगर इसने एंट्री की थ्रू माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड porogamy. Okay, what would happen in this now? Let me draw just an embryo sac, enlarged view. We do have beta egg, we do have 2 synergids. Let me change the color. We do have 2 synergids and यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो बेटा
जो सिनर्जिड होते हैं इनके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस। जरा आप मुझे बताएंगे एक एग सेल और दो सिनर्जिड को क्या कहते हैं? एग एपैरेटस। भूल गए? एक एग सेल और दो सिनर्जिड को बोलते हैं एग एपैरेटस, और इन्हीं सिनर्जिड के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। सर जब यहां तक ये पोलन ट्यूब बेटा आ गया, ये दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड को डिजेनरेट करता है। जब दो में से एक को डिजेनरेट किया तो इसने एंट्री की, इस पोलन ट्यूब ने एंट्री की, और ये पोलन ट्यूब खुद भी डिजेनरेट होता है एंड रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स। कहां पे? सर फिलीफॉर्म क्या काम करता है? फिलीफॉर्म इन मेल गैमीट को गाइड करता है। इट गाइड्स द मेल गैमीट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। क्लियर? रास्ता मान लो दिखाता है फिलीफॉर्म एपैरेटस इनको। तो बेटा एक यहां पे आ गया, समझ आई? व्हाट इज इट? सर दिस इज एग, और क्या मिला इसके साथ? एक मेल गैमीट जो हैप्लॉइड है। समझ रहे हो बेटा? दो मेल गैमीट में से एक किसके साथ जुड़ा? एग के साथ। एग प्लस हैप्लॉइड मेल गैमीट गिव्स जाइगोट। व्हाट? सर when male and female gametes fuse together they form zygote। तो यहाँ पे zygote बन गया। एंड zygote कितने सेल्स का है बेटा? डिप्लॉइड। एग हैप्लॉइड है, मेल गैमीट हैप्लॉइड है, तो जो zygote बन गया दिस इज डिप्लॉइड। तो बेटा zygote के बाद जब zygote डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो बनना शुरू करेगा। तो पहला पॉइंट बेटा क्या मिला? एक मेल गैमेट किसके साथ मिला? एग के साथ मिला। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। 10th में पढ़ा। और इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई मसला? पेन आपने गलत रखे हैं आज। ओके बेटा, अब जब एक मेल गैमेट इसके पास चला गया तो दूसरा यहां आ गया। यहां पे मैं दिखा दूं बेटा, यहां पे दिखा दूं कितने न्यूक्लियाई हमारे पास हैं? तो इट इज एन, दिस इज एन। कितने सारे हैप्लॉइड हैं। मैंने जब एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा तब बोला मैंने हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। और बेटा इनके साथ क्या मिला? मेल गैमेट जो दूसरा था। शाबाश। कितने मिले सर? कितने मिले? 3 मिले। दिस इज कॉल्ड 3n एंड 3n इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड। और इस ट्रिप्लॉइड, क्लियर? दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या? ट्रिपल फ्यूजन। याद रखो दिमाग में। पहले क्या हुई? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या हुई? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और ट्रिप्लॉइड। और जो ये ट्रिप्लॉइड बेटा बन गया, इस ट्रिप्लॉइड यहां पे जो इसके साथ ये तीसरा मिल गया, ये बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस तरह बनेगा, क्या करेगा, वो हमारा अलग टॉपिक है। तो बेटा अभी मैं सिखा रहा था फर्टिलाइजेशन। तो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे। एक मेल गैमेट एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाया। दिस इज फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। सिंगैमी एक नंबर 1। दूसरा किसके साथ मिला? पोलर न्यूक्लियाई के साथ बन गया ट्रिप्लॉइड और ट्रिपल फ्यूजन। पहला क्या बन गया? फर्टिलाइजेशन। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। बोथ टुगेदर आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर? पक्का समझ आया? शाबाश बेटा। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन को नवास्चिन ने पहले ऑब्जर्व किया। उसका नाम था नवास्चिन। लिखो, डबल फर्टिलाइजेशन वाज first explained by Navaschin, perhaps in 1848 शायद।
सो इट वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पास क्या है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी, या सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन।